हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथीतं तं सजीवं सहगण रघुनाथमित्रं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदाना श्री राधा कृष्ण पादाना साधन ललिता श्री विशाखांश सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकलतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास श्रीमती भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल हरे हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग बात करेंगे इस संसार में जो दुख है, दुख के बारे में। ठीक है, तो बताते हैं कि दुख त्रयाभि घाता जिज्ञासा तद अपघातों के हेतु दृष्टि सा अपार्थ चैनतो कांति हेतु अभया। कह रहे हैं कि दुख त्रया माने दुख तीन प्रकार के वो घात करता है हमारे जीवन में। क्या करता है? हमेशा घात वो करता रहता है। इसी के दुख के निवारण की जिज्ञासा के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसी के लिए हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। काहे के लिए? कि हमारा दुख कैसे कम हो, निवारण के लिए। तो बताते हैं कि दुख जो है तीन प्रकार का दुख है। दुख कौन कौन है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। लेकिन ये जो है हमेशा क्या करता है? हमको पीड़ित करता है, हमको हमेशा वो परेशान करता रहता है। तो उसके निवारण के लिए हमको कुछ न कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, कैसे इसका दुख हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम निवारण के लिए उपाय नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ हो जाएगा। कह रहे हैं कि इसमें दो प्रकार के लौकिक दोष होते हैं। लौकिक दोष क्या है? एक एकांकिक दोष होते हैं, एक आत्यांतिक दोष होते हैं। यह संपूर्ण संसार के तीन प्रकार के दुख से पीड़ित है। पूरा संसार जो है तीन प्रकार के दुखों से क्या है? पीड़ित है। ये दुख है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये दुख जो है
ये तीनों प्रकार के दुख का निवारण कैसे होगा? हम लोग मनुष्य जीवन में हैं, तो मनुष्य जीवन की क्या करता है? जिज्ञासा करता है कि इसे कौन सा उपाय है जिसके वजह से हमारे दुख को हम क्या कर सकें? कर सकें, निवारण कर सकें। कह रहे कि इस संसार में कुछ लौकिक उपाय हैं, ये लौकिक उपाय जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक है एकांतिक और दूसरा है आत्यांतिक। तो ये तीन प्रकार के जो दुख होते हैं उसमें बताते हैं आध्यात्मिक में कि उसमें दो प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है कि एक शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख में क्या होता है कि कफ है, पित्त है, वात है, वह है, ज्वर है, पीड़ा है, शारीरिक जो है क्या है? शारीरिक हमारा दुख है। और दूसरा क्या होता है? मानसिक। मानसिक में क्या होता है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये क्या है? हमारा मानसिक ये दुख है। तो अब कह रहे हैं कि आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या है कि मनुष्य जो है, या मनुष्य के द्वारा या पशु पक्षियों के द्वारा या पर्वत, नदी, पहाड़ आदि, या भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इससे से जो दुख होते हैं वो क्या है? आदि भौतिक दुख है। और तीसरा का है आदि दैविक, जो इस लोक के नहीं, देवता लोग दुख देते हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, अन्य ग्रह हैं, जिससे वो दुख देते हैं, उससे जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? आदि दैविक दुख। तीन प्रकार के दुख मालूम हो गया। अब कह रहे हैं कि इस दुख के निवारण के लिए लौकिक उपाय में भी दोष है। उसका उपाय जो हम लौकिक उपाय जो करेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें दोष पाए जाते हैं। कौन सा दोष है? एक का नाम है एकांकिक और दूसरा का नाम क्या है? आत्यांतिक। ये एकांतिक दुख क्या है कि जैसे कि अगर हमको कुछ दुख हो, तकलीफ हो, तो हम सोचेंगे कि चलो हम दवा बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, मेडिसिन खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? एकांतिक दुख है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दवा हम खा लेंगे तो खाने के बाद फिर हमारा रोग ठीक ही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, अगर हम ठीक हो भी जाते हैं तो ये भी नहीं जरूरी है कि फिर भविष्य में हम कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और कह रहे हैं अत्यांतिक, माने वो क्या है कि हम सोचे कि कोई उपाय ऐसा लौकिक उपाय करे जिससे कि हमको हमेशा का हमेशा ये दुख निवारण हो जाए। यह भी संसार में कोई उपाय नहीं है, लौकिक उपाय कुछ भी उपाय नहीं है। अब करते हैं दृष्टवानुकानि चरिता सह हृदय विशुद्ध क्षय तीसितः युक्तः विपरीत श्रेयान विक्तः येनो जिज्ञासा। इस दृश्य लौकिक उपाय के समान दुख के निवारण के लिए भी लौकिक उपाय क्या है? अनुवांशिक यानी वैदिक उपाय भी व्यर्थ हैं। और वह भौतिक उपाय। भौतिक उपाय में भी तीन प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो लौकिक उपाय हुआ, दूसरा भौतिक उपाय। तो उसमें तीन प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक बताते हैं अविशुद्धि, दूसरा क्षय, तीसरा अतिक्षय। वैदिक उपाय के ये क्या है? पूरा विपरीत है। यानी हम जो वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं इसके उपाय जो क्या है वो विपरीत। वो हम मनमाने ढंग से कोई कार्य करेंगे। को श्रेयान श्रेष्ठ व्यक्ति दिखता है कि 23 पदार्थ के व्यक्त प्रकृति विज्ञानार्थ विशेष ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञ पुरुष और पुरुष प्रकृति के 23 प्रकार के पदार्थों से दुख के निवारण कर पाएंगे। अब यह भौतिक उपाय लोग सोचते हैं कि जो 23 प्रकार के भौतिक चीज है उससे क्या है, हम उससे उपाय करेंगे जिससे उपाय से हम क्या हो जाएंगे? हम ठीक हो जाएंगे। लौकिक उपाय के समान वैदिक उपाय में भी तीन प्रकार के दोष है, इसीलिए पुरुष प्राकृतिक 23 प्रकार के पदार्थों के ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति करेंगे। तो ये 23 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कहते हैं कि मूल प्रकृति विकृति महर्दया प्रकृति विकृत्य सप्ताह षोडशम सकः विकारो न प्रकृति तीन प्रकृति पुरुष। अब कहते हैं कि पुरुष और प्राकृतिक दो ही है ना जो। अब कहते हैं कि पुरुष क्या करता है और प्राकृतिक क्या है? महत्त्व बनाते हैं। महत्त्व में क्या है? 23 प्रकार के पदार्थ है। महत्त्व में जो एक महत्व में होगा एक अहंकार एक अभिमान वाला अहंकार। तो कहते हैं कि उसमें 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5। और 5 कर्म इंद्रियां। कितना हुआ? 10। और एक कौन है? मन। ये कितना हुआ? 11। और 5 तन मात्राएं यानी क्षिति जल पाव गगन और शरीर। कितना हो गया? 16। और कहते हैं इसके ये गुण, इस हर प्रकृति का अपना अपना गुण है ना, उसका 5 और गुण तन मात्राएं। तो ये क्या है? प्राकृतिक जो माने माँ क्या होती है? प्रकृति होती है। और बच्चा हमेशा क्या होता है? वो विकृति होता है।
तो केवल प्राकृतिक प्रकृति यानी पुरुष जो है बिना माता के पुत्र को उत्पत्ति नहीं कर सकता है ना। तो कहते हैं कि इसमें 24 तत्व 16 तत्व है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, ये और एक 16वां क्या होता है, मन होता है। हर कुछ करने के बाद क्या है कि मन, हर कुछ हम लोग सब कर लेंगे, लेकिन हमारा मन ने अगर साथ नहीं दिया तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि प्राकृतिक विकृति महत्व अहंकार तन मात्राएं ये 7 हैं। सबसे ऊपर प्राकृतिक जो विभिन्न किसी से जन्मी न हो, महत अहंकार पंचतंत्र मात्राएं 11 विकार हैं। ये पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। अब कहते हैं कि पुरुष कह पुरुष, माने पुरुष में क्या है, कुछ विकृति नहीं होती है और कुछ उसमें नया बनता नहीं है, यानी पुरुष अकेले किसी बच्चे का जन्म नहीं दे सकता है। तो मूल क्या है, प्रकृति क्या है, जैसे एक दिन मैं कथा में बताया था ना कि जैसे दूध जो है, दूध क्या है, मूल प्रकृति है। दूध से जब हम दही बनाते हैं तो क्या होता है, उस दूध से थोड़ा ज़्यादा दिन तक हम उसको रख सकते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, अगर मट्ठा बनाएंगे, छाछ बना देंगे, तो फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। और उससे ज़्यादा क्या रख सकते हैं, घी। जब घी को जब उसको बना लेंगे तो घी जब हो जाएगा तो और ज़्यादा रुक सकता है। करते हैं दृष्टवा अनुमानम आप्तम सप्त वचनम तशर्व प्रमाण सिद्ध्यात त्रिविध प्रमाण विविध्यम प्रमेय प्रमाण सिद्धि। अब कहते हैं कि संख्य प्रमाण के अनुसार 3 प्रमाण है। 3 प्रमाण क्या है, एक प्रमाण क्या है, दृष्टवा माने प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, वह क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा क्या होता है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण माने कहीं दूर में धुआं कहीं उठ रहा है तो हम धुआं को देख कर अनुमान लगाते हैं कि भाई वहां पे आग है, आग जला हुआ है। अरे और तीसरा क्या होता है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कहते हैं ये सांख्य के 3 प्रमाण जो अभिष्ट है, इन्हीं के 3 प्रमाणों के ज्ञान से प्रमेयों का ज्ञान होता है। 25 प्रकार के तत्वों की सिद्धि करना। अब कह रहे हैं कि इसी 3 प्रकार के जो है, उससे हमारा जो 25 तत्व है उसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। प्रति विषयाध्यायवते दृष्टवा त्रिभुज अनुमान मान्य आख्यातः तल्लिंगी लिंग पूर्व कप्तान श्रुति राप्त वचनम स्वयं। प्रत्येक विषय से संबंधित ज्ञान ही प्रमाण है। अब प्रमाण बताते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण। पहले का प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। इंद्रिय विषय के संपर्क में आ जाए और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करे तो यह प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि जो हम अपने इंद्रियों से छू सकते हैं। हम लोग जब अपना पढ़ रहे थे ना, तत्व दर्शन में पढ़ रहे थे कि आकाश जो है हमको छू नहीं सकते हैं, 5 महाभूत में एक उसको छांट देता है। मतलब पिछले सप्ताह में हम लोग सुने थे ना, तीसरे में बता रहे हैं कि जिसको हम इंद्रियों को संपर्क में आने से हमको निश्चय ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है कि विषय से संबंध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों पर आश्रित है वो, क्योंकि हमारी इंद्रियां जिस तरह से अनुभव करेगी उस तरह उस पर हम अपनी इंद्रियों पर क्या है, आश्रित है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंग और लिंगी के ज्ञान के से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। लिंग चिन्ह के आधार पर धुआं को देखकर भाग का पता लगाना, भीगी सड़कें को आधार पर बारिश का पता होना आदि। हरे कृष्ण। अनुमान प्रमाण के लक्षण बताया जा रहा है। जैसे हम अपने कमरे में रात में सोए हुए हैं और बाहर में बारिश हुई तो हम उसको देखे नहीं, लेकिन जब सुबह हम देखते हैं कि हमारा कपड़ा जो डाले थे वो गीली है, सड़कें क्या है, गीली है, तो इससे हम क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई रात को बारिश हुआ है। या कहीं दूर चीज में हम देखते हैं कि धुआं उठ रहा है तो उसमें हम समझते हैं कि वहां पे क्या है, आग लगी हुई है, वहां पे आग, ये है अनुमान प्रमाण है। आप्त वचन यानी शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है कि पुरुष उक्ति ही प्रमाण शब्द है, वेद। हरे कृष्ण। अब देखते हैं जो पुरुष उक्ति है, वेद क्या है, अपरुषेय है, माने किसी पुरुष के द्वारा वह निर्मित नहीं है। तो उसमें भी 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण में है। एक है पूर्ववत, एक है शेषवत, एक है समांतो अदृष्टान। अब कहते हैं पूर्ववत। पूर्ववत मैंने जिसको हम पहले देख चुके हैं, यानी धूम्र और अग्नि। उदाहरण दिया जाता है कि जिसे धुआं को हम पहले देख लेते हैं ना, ये क्या पूर्ववत है, पूर्ववत अनुमान। दूसरा शेषवत क्या है, जैसे
हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग बाद में देखे, जब सुबह में उठे तो देखे कि भाई रोड हमारा भीगा हुआ है, कपड़ा हमारा भीगी है, वो क्या है, शेष सबत मैंने शेष छोड़ के गया है ना कि कपड़ा भीगा हुआ है। तो उसके बाद सामान्यतः दृष्टि माने कार्य को देखकर कार्ता का अनुमान लगाना, यानी मान लीजिए कि हम अपने घर में जूठा बर्तन छोड़ के चले गए, जब ड्यूटी से हम आए तो कोई ने किसी ने क्या किया, उसको धो दिया है, तो उसको हम लोग देख के देखेंगे भाई उसने काम कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, वो दृष्टम प्रमाण, सामान्यतः दृष्टम प्रमाण, यानी कार्य को देखकर हम पता लगाते हैं कि उसने कोई दूसरा आदमी काम करके गया या घर में कोई पोछा लगा के चला गया, तो हमको अंदाज होता है भाई दूसरा कोई बेड पर आता है, अपना जो हम बेड रख के गए हैं इधर उधर कर दिया, हमको देख के मालूम पड़ता है भाई हमारे बेड पर कोई ना कोई बैठा है। ये 3 प्रकार के प्रमाण है, समझ में आ रहा। उसके बाद बताते हैं कि सामान्यतः दृष्टवानी इंद्रियाणी प्रतिनी अरुरंभता तस्माधि चाद सिद्ध्यम प्रोक्षांत आत्मगतः सिद्ध्यम। अब बता रहे हैं कि 25 तत्वों का विभाजन किस तरह से है, विभाजन करते हैं, एक 3 बताते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। सामान्यतः विषयों का ज्ञान उत्पन्न प्रमाण से होता है, करें कि सामान्य वस्तुओं को देखकर जो हमको ज्ञान होता है उसको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर का है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाला अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। कह रहे हैं कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। धुआं देख हम अनुमान लगाते हैं कि भाई वहां पे आग लगी है, आग जल रही है, कहते हैं ना अनुमान प्रमाण। मूल प्राकृतिक आदि का ज्ञान सामान्यतः दृष्टक नामक अनुमान प्रमाण से होता है। आतिराद समीप्यानि इंद्रियानो धनतो अनुवस्तः समयः व्यवधानी अभिभात समानि निश्चयात् अपिलह व्यक्ति तु आय प्रमाणः कीमा। कह रहे हैं कि कोई वस्तु जो है हमको दिखाई क्यों नहीं देती है, उसका 8 प्रमाण है। कितना प्रमाण है, 8 प्रमाण है। कह रहे हैं अष्टानुवाद, पहले का अनुपलब्धि का 8 कारण है जिसके कारण कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है। कह रहे हैं कि अत्यधिक दूर होने से, कोई वस्तु बहुत दूर है तो हमको दिखाई देगा नहीं देगा। दूसरा है अत्यधिक समीप होने से, जैसे हमारे आंख में काजल लगा देंगे तो हमको दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि हमारे आंख बहुत नजदीक है तो दिखाई नहीं देगा। तीसरा है इंद्रियों के नाश कमजोर होने पर। अब कह रहे हैं कि आंख जब हमारी कमजोर हो जाएगी तो कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई देती तो हम चश्मा लगाते नहीं लगाते, क्योंकि हमारी आंख क्या हो गई है, कमजोर हो गई, तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। चौथा है मन की अस्थिरता से। अब कह रहे कि मन जो है जब चंचल हो जाए, दूसरा बात हम सोचते रहेंगे, घर में परेशानी हो गई, हम यहाँ बैठेंगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, वस्तु सामने रहेगी लेकिन दिखाई नहीं देगा। पांचवा है सूक्ष्म होने से, कोई बहुत छोटी वस्तु है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। छठवा है बीच में किसी का रुकावट आ जाने से। अब कह रहे कोई वस्तु सामने आ जाए, हमारे आँख के आगे आ जाए, कोई वस्तु हमको दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। यानी उसके बाद होता है समान वस्तु में मिल जाने से। अब कह रहे हैं कि जो है पानी जो में हम दूध में हम पानी मिला देते हैं, हमको दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, उसके साथ विलीन हो गया। अब कह रहे हैं कि अपने कारण से उत्पन्न होने से, या अपने ही कारण से कोई वस्तु उत्पन्न हो जाती है तो सेम वस्तु हो जाएगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो एक बार पिछले हम लोग 1-2 वीक पहले बताए थे कि सबसे अच्छी मित्रता जो होती है किसमें होती है, दूध और पानी में। दूध जब ग्वाला जो है जब दूध में पानी जब मिला देता है तो दूध सोचता है कि भाई मैं अपना सर्वा गुण जो है उसको क्या करूं, अर्पित कर दूं, सारा गुण वो पानी में दे देता है। अगर दूध 50 रुपया लीटर है तो 50 रुपया दूध लीटर वो पानी में बिकता है, उसका कम करता है कोई, कम नहीं करता है ना, सेम भाव में बिकता है। तो पानी जो है वो प्रतिज्ञा करता है कि चलो तुम्हारे पे जब भी विपत्ति आएगी तो सबसे पहले वो विपत्ति किसके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर आएगी। तो जब लेके जाता है, जब उसको आग पे जब डाला जाता है तो क्या करता है, पानी जो है अब पहले जलना शुरू करता है, कहते भाई पहले मैं जलूंगा उसके बाद तेरे को जलने दूंगा। उसके बाद से जब दूध सोचता है अरे यार मेरा मित्र मेरे से पहले वो जल रहा है तो कहता है रुको मैं क्या करूंगा, आज को ही बुझा देते हैं। वो तुरंत उभान करता है, वो आग को ही क्या करता है, वो बुझा देता है। वैसा इस संसार में मित्रता किसी के पास नहीं है। और कहते हैं कि सौम्य आया तदु अनुप्रार्थ अभ्यात कार्य तस्मु अनुलब्धते महदादि तस्य कार्य प्राकृतिक स्वरूप विचेता। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती सूक्ष्म होने के कारण। कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है, बहुत सूक्ष्म होने के कारण हमको दिखाई नहीं देती है।
अभाव के कारण नहीं अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से महत्त्व आदि की कार्य प्रकृति के समान असमान दोनों होते हैं। अशद कणात अनुदाता गृहात संभवतः संभवात सक्तस्य शक्य करणात शक्य भषणा सत्कार्यम। सत्कार्य के सिद्धांतों का 5 हेतु 5 कारण हैं। अशद करणात यानी कोई वस्तु जो होगी जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण हमारे सामने बनता है उसी अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसा कभी सुबह सुबह जाते हैं तो फोरमैन हमको 4 को सुना देता है, हम लोग काम तेजी से करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी जैसा हमारे साथ कारण बनेगा उस हिसाब से हम कार्य की सिद्धि करते हैं। अब कह रहे हैं कि बालू से कभी भी तेल हम नहीं निकाल सकते, कितना भी प्रयास करेंगे आगे चलो बालू के पेड़ के हम क्या करें, तेल निकालते निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसमें वह गुण नहीं है। उपादान करना यानी मिट्टी का घड़ा, वो उपादान मट्टी से हम क्या करते हैं, घड़ा को निर्मित कर देते हैं। सर्व संभवात सभी चीजों के सभी चीज नहीं बनती। अब कह रहे हैं कि ये सभी चीजें से सभी चीज नहीं बन सकती। हम सोचे जब मर्जी करेंगे जो चीज बनाने के लिए हर चीज बनना, हर चीज से हर चीज वस्तु नहीं बन सकती। अब कह रहे हैं कारणात कारण से कार्य की विकसित होता है। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण स्वरूप में विद्यमान रहता है। संख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है न ही किसी का विनाश होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब कह रहे हैं कि न ये संख्यकार बताता है कि जैसे कि हम मट्टी लिए, मट्टी को लेकर घड़ा बना दिए तो उसका कभी मट्टी का विनाश होगा? मट्टी जब फूटेगा तो फिर क्या बनेगा, फिर मट्टी बन जाएगी। यानी उसका कभी विनाश नहीं होता है। मूल प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं। महत आदि कार्यों से व्यक्त कहते हैं। प्राकृतिक त्रिगुणात्मक प्रधान प्रसवधारणी व्यक्त जड़ और अचेतना। अब कह रहे हैं कि प्राकृतिक में 3 गुण है। कितना गुण है? कौन कौन? हरे कृष्णा। प्राकृतिक के 3 गुण लगाइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी इतना हम लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, इतना क्लास करते हैं, फिर भी ये छोटा छोटा चीज जब याद नहीं रहेगा तो ये हम लोग अजुरा गए हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो क्या है प्रभु जी? वो समय है, काल है, समय है। ठीक है। ये प्रकृति का 3 जो गुण है सतो रजो और तमो, ये 3 गुण हमेशा याद रखना। छोटी छोटी चीज है इसको हम याद नहीं कर पाते। ठीक है। हरे कृष्णा। वंशाकलतरेभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादेशपालने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।